सभी माताएं अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। आज भगवान का विवाह होना है तो देखिए थोड़ा विलंब तो होगा। जब साधारण लोगों का विवाह होता है तो बारात लगने का समय 7 और 8 बजे दिया रहता है, पर बारात कितने बजे लगती है? कितने बजे लगती है? मैं नहीं बता रही, आप बताओ कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। पर इतना लेट हम नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। वैसे मैं प्रयास करूंगी कि आगे के प्रसंग संक्षिप्त में आपको बताऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि द्वारिकाधीश की बारात है। संसार के साधारण लोगों की बारात के लिए हम ऐसे इंतजार करते जैसे भगवान आ रहे हो। अब तो साक्षात भगवान की बारात लगनी है, इंतजार बनता है या नहीं? करेंगे या नहीं? थोड़ा सा 10-15 मिनट, ठीक है? तो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भागवत जी इस तरह से महाराज के पावन प्रसंग का वर्णन व्यास जी करते हैं। 11 वर्ष 6 माह यशोदा रानी के भवन को कन्हैया ने आलोकित किया, लेकिन मथुरा से अक्रूर जी लेने के लिए आई। अक्रूर जी के साथ मना करते हुए, मैया के मना करने पे, नंद बाबा के मना करने पे भी सबकी बुद्धि को भ्रमित करके भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अक्रूर जी के भ्रम को भी प्रभु ने दूर किया है और मथुरा पहुंचे। कंस को मारने के 5 दिन थे, इसलिए 4 दिन मथुरापुरी के बाहर प्रभु एक बगीचे में रुके। 5वें दिन वहां से चले हैं तो माली का, दर्जी का, अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी का उद्धार किया। धोबी को दंड दिया, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। दंड देकर के आगे बढ़े। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को शराब पिला दी गई थी। उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान सूंड से नीचे उतरे, उसकी पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे खींच के घुमा करके फेंका। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मारा गया। अब भगवान जब आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर कंस ने चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 योद्धाओं को खड़ा किया है। भगवान ने चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। और अब प्रभु कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो बाबा वेद व्यास लिखते हैं कि जब राम जी सीता स्वयंवर में पहुंचे तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में देख रहे थे। आज वैसे ही जब प्रभु पहुंचे हैं तो जो लोग जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं भगवान वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम, शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम, वृषिणीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जो बड़े बड़े मल्ल मतलब योद्धा हैं, योद्धाओं को भगवान वज्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। गोपिकाओं को कामदेव की भांति सुंदर दिख रहे हैं। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले राजा की तरह, प्रजा को प्रजापालक राजा की तरह, श्री हरि के भक्तों को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण का दर्शन हुआ। योगियों ने महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा। यदुवंशियों ने कृष्ण में अपने संबंधी को देखा। पर कंस को कैसे दिख रहे थे? मृत्युर्भोज
कंस ने जैसे ही कृष्ण को देखा, अपने काल का दर्शन किया और अपने नजदीक, इतने नजदीक से जब काल को देखा तो कंस बड़बड़ाने लगा, अरे मारो मारो मारो, नंद को मारो, वसुदेव को बंदी बनाओ। जबकि वसुदेव जी बंधन में पहले से ही, फिर भी कहता है कंस कहता है नंद को मारो, वसुदेव को बंदी बनाओ, कृष्ण बलदेव का वध करो। भगवान ने मन में सोचा, अरे पागल, वध तो तेरा होना है। एक उच्च सिंहासन पर कंस विराजमान था, छलांग लगा करके कंस के दाईं ओर भगवान कृष्ण, बाईं ओर बलभद्र जी पहुंचे हैं। बालों को झंझोड़ के दंड दिया, ऊंचे आसन से जब नीचे पृथ्वी पर फेंका गया तो कंस मारा गया। कंस की मृत्यु के बाद भगवान कहते हैं 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का विनाश करता हूं। कंस मारा गया। कंस की मृत्यु के बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किया। कंस ने अपने खुद के पिता को बंधन में रखा, उग्रसेन जी को मुक्त कराया, और न जाने कितने ब्राह्मण, कितने छोटे छोटे राजा, कितने साधु संतों को कंस ने बंदी बना के रखा था। भगवान ने उन सबको मुक्त कराया। कुछ समय तक अपने माता पिता के सानिध्य में भगवान रहे। उसके बाद देवकी और वसुदेव जी को लगा कि हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, इनकी शिक्षा जरूरी है, इसलिए दोनों बेटों को शांतिवन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा पाने के लिए भेजा। 64 दिनों में भगवान कृष्ण बलदेव शास्त्र और शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे हैं और यहाँ मथुरा का राज्यभार भगवान ने संभाला है। उस समय मंत्री थे मथुरा के उद्धव जी महाराज, और भागवत जी के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में, 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में, 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन व्यास जी करते हैं। उद्धव जी कौन थे? मेरा माताओं से निवेदन है, कृपा कर शांति बना के रखें, शांत रहें, और अपने बच्चों को भी बस थोड़े देर के लिए शांत रखें। उद्धव जी कौन? तो कहा देव गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य, भगवान कृष्ण के प्रिय मंत्री, और मंत्री के साथ साथ मित्र भी थे, बड़े ज्ञानी थे। एक दिन की बात है, उद्धव जी ने देखा कि कृष्ण मथुरा के छत पर खड़े होकर के रो रहे हैं। तो उद्धव जी की पहले तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की, लेकिन मित्र थे, मंत्री के साथ साथ मित्र थे, इसलिए बिल्कुल पास में गए और पूछते हैं, कन्हैया क्या तुम रो रहे हो? पहले तो भगवान ने आंसू आंसू पोंछे और कहते हैं, नाना मैं थोड़ी रो रहा हूं, मेरी आंख में कचरा चला गया तो बस आंसू आ गया। लेकिन एक मित्र अपने मित्र से बहुत देर तक कुछ छिपा नहीं पाता। भगवान कहते हैं, उद्धव जी क्या बताऊं, ये मथुरा का वैभव, ये मथुरा का राज्यपाट मुझे अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ये पाने के लिए लोग तरसते हैं, और जो तुम्हारे पास है तुम कह रहे हो अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ कन्हैया अच्छा, हाँ हाँ उद्धव जी अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? कहा, उद्धव जी मुझे मेरी मैया की याद आती है, मुझे मेरे बाबा की याद आती है, मुझे मेरी गोपियों की, ग्वालों की, गैयों की, मेरी राधिका की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। उद्धव जी मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी कहते हैं, हाँ हाँ कहो। उद्धव जी ब्रज चले जाओ।
और जो गोपियां मेरे वियोग की व्याधि से ग्रसित हो गई हैं, उस व्याधि से, उस बीमारी से उन्हें मुक्त करा आओ, ब्रज चले जाओ भैया। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए। ठीक है, भगवान ने समझाया कि उद्धव जी जानते हो गोपियां कैसी हैं। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता, ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विभर्महम्। उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है। क्या? प्रेष्ठ, शरीर। मात्मानम, ये आत्मतत्व। आत्मतत्व कैसा है? आत्मतत्व नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मतत्व ऐसा जिसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जिसे आग में जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी में गीला नहीं किया जा सकता और जिसे कोई कष्ट नहीं दिए जा सकते, ऐसा अति सूक्ष्म आत्म तत्व भी दैतम मुझे दे दिया है। मामेव दैतम प्रेष्ठ, अपना शरीर, मात्मानम, अपनी आत्मा, मनसागता, और अपना मन भी मुझे दे दिया है। ये चंचल मन जो एक जगह पे लगता नहीं है, उन गोपियों ने ये चंचल मन भी मुझे दे दिया है। गीता कहती है चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार से वायु को पकड़ना कठिन है, वैसे ही अपने चंचल मन को स्थिर रखना कठिन है। उद्धव जी से भगवान ने बताया, उन गोपियों ने मुझे अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर और मेरे लिए लौकिक एवं पारलौकिक धर्म तक का त्याग कर दिया है। उद्धव जी ब्रज चले जाओ और गोपियों को समझाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है, चला जाता हूं। उद्धव जी जाने को तैयार हुए। भगवान ने सबसे पहले अपना रथ दिया। रथ पर बैठ के जैसे ही उद्धव जी आगे बढ़े, भगवान कहते रहे, ओ भैया उद्धव रुको। उद्धव जी लौट के आए। क्या बात है कन्हैया? ये लो मेरा पीताम्बर लेके जाओ। क्यों? जिससे गोपियां समझे कि कृष्ण का कोई घनिष्ठ मित्र आ रहा है। अपना रथ दिया, अपना पीताम्बर डाल के जब आगे बढ़े, अरे ओ भैया उद्धव वापस आओ। उद्धव जी फिर आए। अब क्या है कन्हैया? ये लो मेरी बैजंती माला पहनो। क्यों? जिससे गोपियां समझे कि कृष्ण का कोई अंतरंग घनिष्ठ, बहुत पक्का करीबी सखा है। ठीक है, फिर उद्धव जी बढ़े, अरे ओ भैया उद्धव। अब क्या हुआ? उद्धव जी आज जा रहे हो, कल आ जाना और गोपियों को अच्छे से समझा के आना। उद्धव जी ने कहा अब जाऊं, अब तो कोई काम नहीं। कहा ना ना अब जाओ। उद्धव जी पहुंचे। गोपियों ने दूर से देखा। जब गोपियों ने दूर से देखा तो पहले तो लगा कि शायद कन्हैया है, लेकिन पास में आई तो अरे ये तो उद्धव जी हैं जो कृष्ण का संदेश लेके आए हैं। एक के बाद एक गोपी प्रश्न करती है और उद्धव जी रथ से उतर भी नहीं पाए कि गोपियों ने प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं, हमारे कृष्ण प्रसन्न तो हैं, हमारी याद करते हैं, यहाँ कब आएंगे, कुंज गली रमण रेती को याद करते हैं, हमारे रास को याद करते हैं, यशोदा मैया को याद करते हैं, गोपी ग्वालों को याद करते हैं। ऐसे करके प्रश्न पर प्रश्न पूछती गई। उद्धव जी कहते हैं अरे गोपियों, ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मान के पूजना छोड़ दो। गोपियों ने सिर पे हाथ रखा, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हांसी। उद्धव जी आपकी स्थिति उस मछली की तरह है जो पानी में रहती है फिर भी प्यासी रहती। मतलब ब्रह्म के इतने नजदीक होने के बाद भी निर्गुण और सगुण के चक्कर में पड़े हो। मोती के साथ रहे पर मोती नहीं बन पाए। अरे बनने की तो छोड़ो, से पहचान नहीं पाए। उद्धव जी हमारा तो एक ही मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है, और अब उस मन का कृष्ण के पास से आना मुश्किल है। और गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग,
को आराधे ईस, ऊधो मन ना भय 10 बीस। उद्धव जी, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि यहाँ वहाँ सब में बांटते फिरे। हमारा एक मन था जो कृष्ण को दिया है, और अब उसका कृष्ण के पास से लौटना कठिन है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ बीच आती नहीं है। बसी दिल के अंदर है मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। क्या कहती हैं गोपियां? ये जो आपकी ज्ञान की बातें हैं ना, ये हमारे सिर के ऊपर से निकल रही हैं ऐसे ऐसे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहे हो आप। यदि बात ही करनी है तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण दर्शन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण की बात करो। क्योंकि हम सुनना भी कृष्ण चाहते हैं, देखना भी कृष्ण को चाहते हैं, बोलना भी कृष्ण चाहते हैं। इसलिए बात करनी है तो कृष्ण की करो, नहीं तो हमारे पास समय नहीं, हम चलिए अपने काम करने। उद्धव जी ने खूब समझाने की कोशिश की, पर गोपियां उद्धव जी की बात मानने तैयार नहीं। और कौन सा भजन आता है वो बताओ माताओं, कौन सा भजन है? जोर से बोलो, गाएं एक पंक्ति केवल, समय कम है। गोपियां क्या कहती हैं? ये तो प्रेम की बात है। बोलो बोलो जोर से, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ से देखे होते हैं सौदे, यहाँ से देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात ऊधो। सूधो हो चलो सुन गोपिन के बैन, ऊधो सूधो हो चलो सुन गोपिन के बैन।
ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। गोपियां कहती है ये तुम्हारी झूठी ज्ञान की ग्रंथों की बातें हमारे समझ में नहीं आती, हमारे समझ के बाहर। हमें तो केवल कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के भजन, कृष्ण के गीत ही समझ आते हैं। हम दुनिया को कृष्ण में देखते हैं। यदि बात करना है तो कृष्ण की करो, नहीं तो जाओ, हमें बातें नहीं करनी, हम जानते नहीं आप कौन। और जब ऐसा भाव गोपियों का देखा, खूब समझाने की कोशिश की, गोपियां कहाँ सुनने तैयार। एक दिन उद्धव जी ही देखते हैं, एक गोपी एक हाथ में बालक लिए है, दूसरे तरफ पानी भरने की गगरिया लेके कुआं पहुंची और बस कृष्ण 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 गा रही थी। कृष्ण में इतनी डूबी है कि रस्सी बांधना है गगरिया में, पर रस्सी बांध दी बालक के सिर में और डाल दिया कुएं में। उद्धव जी देखते रह गए, वो गयो। पर क्या देखा कि जब रस्सी खींची तो पानी से भरी हुई गगरिया हाथ में और छोटा सा बालक सुरक्षित उसके पास में। ऐसे कृष्ण के अनेक चमत्कार देखे उद्धव जी ने। और क्या देखा, कहा एक गोपी एक दिन भोजन पका रही थी। अब भोजन पकाते पकाते कृष्ण के नाम में ऐसी डूबी कि चूल्हे में लकड़ियां लगाते लगाते रोटी बेलने वाला बेलन, चौकी सब चूल्हे के अंदर। एक दिन उद्धव जी कहते एक गोपी ने खीर बनाई। देख रहे हैं उद्धव जी, अब खीर में डालनी है शक्कर, पर डाल दिया नमक। लेकिन कृष्ण नाम का प्रताप तो देखो, कृष्ण नाम गाते गाते जब खीर बनाई तो वो खारी खीर भी मीठी हुई जब उस खीर को खाया गया। और जब उद्धव जी ने ये अद्भुत दृश्य देखे तो जो उद्धव जी ज्ञान की बातें बताने आए थे वो कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सहा तासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज की गोपियों की वंदना करता हूँ। ऐसा लगता है गोपिकाओं के चरण कमलों से जो धूल झर रही है उस धूल को माथे से लगा लूं। क्यों? क्योंकि इतनी पवित्र है वो धूल। ऐसा लगता है गोपियों के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं उन भक्ति गीतों से केवल ब्रजधाम नहीं, पूरा पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ आकाश और स्वर्ग भी पवित्र हो रहा है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, ऐसी ब्रज की स्त्रियों की मैं वंदना करके उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। और अंत में उद्धव जी कहते हैं, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्म निगूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्म वीरनंत कथा रसश्च। उद्धव जी कहते हैं जब फिर से मेरा जन्म हो तो मुझे ब्रह्मा शिव और विष्णु का पद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की एक ग्वालिन बना देना। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म को जानते जानते भी नहीं जान पाते, उनकी माया में फंसे रहते। लेकिन इन ब्रज की गमार ग्वालिनों ने केवल अपनी प्रेम और भक्ति के कारण उन ब्रह्म को जान लिया। तो यदि फिर से जन्म हो तो मुझे नंद बाबा के गांव की एक गोपी बना देना, ऐसा उद्धव जी कहते हैं।